हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरो ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स, यानी हम आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, मैच करेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो और आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं राइट नाउ। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और इस कार्ड को हम पहले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक आपका होगा और एक आपके पर्सन का होगा। डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए है एंड ये आपके लिए है। लेट्स सी कि करंटली आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। द चैरियट, आप एंग्री हो सकते हो राइट नाउ अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि आप उनके लिए इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, उनके लिए फील करते हो, लेकिन कोई आप क्रॉस रोड पर हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। मे बी आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, और राइट, एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करना चाहते हो, इस चीज़ पर गिव अप नहीं करना चाहते, अपने पर्सन पे गिव अप नहीं करना चाहते। एंड करेंटली आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं, आई एम गेटिंग कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, वो मे बी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या आपको चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन फील करते हो, बट उनकी तरफ से कोई मूवमेंट आपको शो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप एंग्री हो सकते हो इस पर्सन पे, और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ, या इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो रोमांटिक, और इस पर्सन के लिए फील करते हो दिल से, और आप चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही फीलिंग रखते हैं जितना आप इस पर्सन के लिए रखते हो राइट नाउ। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप इस पर्सन के इमोशंस को क्वेश्चन कर रहे हो, ओके। यानी आपके जो इमोशंस हैं और आपका जो गुस्सा है, एंग्री जो आप इस पर्सन पे हो रहे हो, सो वो आपके इमोशंस पे हावी हो सकते हैं राइट नाउ। आई एम गेटिंग एस ऑफ कप्स, यस, आप इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हो। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं राइट नाउ अपने पर्सन से रिलेटेड। अगर आपके क्रश हैं तो आप जानना चाहते हो कि कब वो आपको प्रपोज करेंगे और कब आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होगी, और वो क्यों अगर आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आप इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हो कि क्यों वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं आपके साथ, क्यों वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्यों इतना मोमेंट वो इतना शो नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्यों वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि आप श्योर हो कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आप भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन फील करते हो, और आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। ओके, आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने, अगर ये आपके क्रश हैं तो अभी तक आपका और इस पर्सन का लव कन्फेस नहीं हुआ है, एंड ये पर्सन की तरफ से आप कन्फेशन का वेट कर रहे हो, और आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन एक्शन ले, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो जल्दी से आपको बताए, उसमें डिलेज ना करें, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और इस चीज़ से आप फेडअप हो गए हो, एंग्री हो, फ्यूरियस हो, कंफ्यूज्ड हो कि कब वो एक्शन लेंगे, और नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। ये चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही है इस पर्सन से रिलेटेड, या आपकी करंट एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन को लेकर। ऑल राइट, वी हैव जजमेंट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, यानी एक्स हो सकते हैं या आपके, सो आप प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन को दोबारा अप्रोच करने के लिए, अपने लव को कन्फेस करने के लिए, उनकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो, क्रॉस रोड पर हो सकते हो कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में नो कांटेक्ट है, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो। मे बी आपने सोचा था कि इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दोगे, मूव ऑन कर लोगे, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, इसीलिए आप चाहते हो कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लें, उनको अपना लव कन्फेस करें, लेकिन आपको ये डर हो सकता है कि क्या आप भी, वो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को लेकर इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हो राइट नाउ। आई एम गेटिंग ओके, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन पे स्टक हो, आप अटैच्ड हो इस पर्सन से, ओके, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप इस पर्सन से, एंड आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको स्टक रख रही हैं। यही रीज़न है क्योंकि आप इस पर्सन पे गिव अप नहीं कर पा रहे हो, इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके और इस पर्सन के दरमियान जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है एंड डीप है, जिस पे गिव अप नहीं किया जा सकता, और मे बी आपने बहुत ट्राई किया है कि आप इस रिलेशन पे गिव अप करें, बट आप इस पर गिव अप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी अपने पर्सन पे स्टक हो। मे बी आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, बट
स्टक हो राइट नाउ और चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ एक्शन लें, प्लानिंग करें। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन दे अपनी फीलिंग्स को लेकर। ओके आप कंफ्यूज्ड हो उनकी फीलिंग्स को लेकर कि वो क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर और कब एक्शन लेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, मे बी आपके पर्सन आप जो भी कह रहे हो उस चीज़ को डिले कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, क्लियरली आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। सो उनका जो बिहेवियर है वो सडन चेंज हुआ है आपकी तरफ। सो आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो और राइट नाउ ये चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, लॉक सिचुएशन हो सकती है, यानी आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है और बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन ने आपको कम्युनिकेशन करने से। या आपकी फीलिंग है कि आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए और वो कब कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ये क्वेश्चन है जो आपके माइंड में चल रहे हैं राइट नाउ। और कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे और कब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, या जो भी वो फीलिंग्स रखते हैं वो कब आपको बताएंगे, कब उस चीज़ को आपको कन्फेस करेंगे। ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं राइट नाउ और ये फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो राइट नाउ। आई एम गेटिंग एट बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है राइट नाउ आपका अपने दिमाग और दिल के साथ इस पर्सन को लेकर, क्योंकि आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। लाइक आई सेड कि आप क्रॉस रोड पर हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस मैसेज एंड बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हो राइट नाउ फॉर श्योर। लेट्स सी सब मैसेजेस कि आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हो राइट नाउ। अगर उनके साथ कम्युनिकेशन में होते, अगर कम्युनिकेशन में हो तो क्या मैसेज आप उनको कहना चाहते हो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हार्श चीज़ें इस पर्सन को बोली हैं जो उनको हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं आपसे। एंड वी नीड टू लेट ईच अदर गो। आपको समटाइम्स लगता है कि आपको एक दूसरे को लेट गो करना चाहिए और राइट, लेकिन नेक्स्ट फिर आप ही उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो। यही कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है राइट नाउ। एंड वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो या बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें आपके हाथ से स्लिप हो रही हैं और आपके ऊपर बर्डन आ रहा है। यही रीज़न है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप उस चीज़ में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हो। या आपके मैसेजेस हो सकते हैं और ये करंट फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए रखते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक आई लव यू अनकंडीशनली। आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हो। एंड विद द एस ऑफ कप्स ये क्लैरिफाई होता है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन डिटैच्ड है। आप उनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो, कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बट ये पर्सन टोटली डिटैच्ड है इस चीज़ से। वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड से कट आउट किया हुआ है और वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। द मून, बहुत इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, जिनमें लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है। और ये पर्सन बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, जो आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं और इस स्टेट में नहीं है कि वो आपको कन्फेस करें। आई एम गेटिंग सन, लवर्स एंड जस्टिस। जब ये पर्सन डे और नाइट आपके बारे में सोचते हैं, ऑल राइट, मून एंड सन, दिन और रात, कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के माइंड में हो, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। अपने आप को वर्ल्ड से कट आउट किया हुआ है, आपसे कट आउट किया हुआ है, आपसे कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। विद द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी हो सकती है आई एम गेटिंग। और ये पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, ओके। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी तरीके से उनको उनका कर्मा मिल रहा है। मे बी उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया है और जो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है राइट नाउ। एंड द लवर्स, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। विद द मून, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो एकदम से उनकी जो एनर्जी है वो फ्रेश हो जाती है, एनर्जेटिक फील करते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, सैड से हैप्पी हो जाते हैं। एंड डे नाइट ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं। इनकी ये फीलिंग्स हो सकती हैं जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में बहुत इन्वेस्ट किया है एंड
वो आपके साथ ये कनेक्शन फ़ील करते हैं जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। मे बी आपके रिलेशन में राइट नाउ पॉज़ है, बट डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, वो ऐसा फ़ील करते हैं राइट नाउ। मे बी आपके डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो विद जस्टिस, और ये पर्सन गार्डेड है राइट नाउ जस्ट लाइक यू, एंड आई एम गेटिंग कि आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मे बी आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर सम ऑफ़ यू, बट ये आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस पर्सन को इश्यूज़ हैं अपने सेल्फ के साथ, ओके, अपने आप के साथ इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, और जिसकी वजह से वो स्टक हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जबकि आपके साथ, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रीयूनियन में आओ। एंड 11-11 कुछ विश कर रहे हैं ये आपसे रिलेटेड, कि उनकी विश पूरी हो और वो आपको मिले या फिर रीयूनियन में आए। ये उनका विश हो सकता है जो करंटली कर रहे हैं, पर उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिटैच्ड हैं टोटली। सी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ये इनकी विश है कि वो आपके साथ रीयूनियन में आए, और वो चाहते हैं कि उनकी ये विश पूरी हो विद द 9 ऑफ कप्स। और वो आपको डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं आपके बारे में। एंड पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो, जेमिनी, लिब्रा, ये एनर्जी हो सकते हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अपना टाइम गुजार रहे हैं राइट नाउ, और यहाँ पे स्पाई भी कर रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत टॉकेटिव हैं, वो आपके बारे में, जो उनके आसपास फ्रेंड हैं या फिर जो पर्सन है जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं, फॉर श्योर आपसे, उनके साथ आपको डिस्कस करते हैं एंड आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप जो भी कर रहे हो, इस पर्सन को उस चीज़ के बारे में आइडिया है, वो जानते हैं। और आई एम गेटिंग कि ये पर्सन वर्ल्ड से कट आउट होकर सिर्फ आप पे स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो आपको डिज़ायर भी कर रहे हैं। अगर ये आपके क्रश हैं, पार्टनर हैं, पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे आर स्पाइंग यू, ओके, दे आर स्पाइंग ऑन यू फॉर श्योर। लुक एट दिस एम्परर, क्योंकि वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं एंड वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आई एम गेटिंग के ये जो राइट ना आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये इस पर्सन के पास है ये अथॉरिटी कि वो चाहें तो इस रिलेशन को ओपन कर सकते हैं और आपको अलाउ कर सकते हैं, बट विद द जस्टिस वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। खुद आप पे स्पाई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, एंड अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, मे बी प्राइड की वजह से एंड ईगो की वजह से। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को, मे बी राइट नाउ ये भी एंग्री हैं आपके बिहेवियर को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, ये भी आपको जज कर रहे हैं राइट नाउ फॉर श्योर। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपकी साइड से, और आप किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हो फॉर श्योर। ऑलराइट, ए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर, इसीलिए आप पे स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं एंड आपको एज अ होल पैकेज के तौर पर देखते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट में है आपको लेकर, इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके माइंड में चलते हैं आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इनके माइंड में आपसे रिलेटेड, जो वो पूछ नहीं रहे हैं, अपने तौर पर उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मैसेजेस कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे राइट नाउ। वी हैव आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये कन्फर्मेशन है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं आपको फाइंड आउट करते हैं कि आप मे बी वहाँ पे अवेलेबल हों, या आप जिस जगह पे पहले जाते थे, अगर आप इस पर्सन के साथ राइट नाउ नो कॉन्टेक्ट में हो, सो ये पर्सन वहाँ पे जाते हैं ताकि आपको देख सकें, आपको फाइंड कर सकें। एंड द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, सो इस पर्सन को लगता है, और ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में टाइमिंग सही नहीं थी, एंड डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन है, एंड जो आप दोनों ही फील करते हो सोल लेवल पे, लेकिन आप लोगों के बीच में टाइमिंग सही नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन ब्रेक हुआ। मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, एंड आप एक दूसरे की फीलिंग्स को जज कर रहे थे, ये चीज़ें हो सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ऑलराइट, let's focus on this. We have
आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। और ये पर्सन अपने आप को हाइड कर रहे हैं मटेरियल थिंग्स के पीछे, उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उन चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं ताकि आपके बारे में ना सोचें, बट कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स चल रहे होते हैं और वो आप पे स्पाई करने पे मजबूर होते हैं कि वो जाने कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है, आई एम गेटिंग। एंड सी गाइज, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। कंफर्मेशन जो भी मैंने कहा है कि इस पर्सन को लगता है और ये श्योर है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, एंड जिसकी वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन में ये आए हैं, आपसे अपना रिलेशन तोड़ा है। ये रीज़न हो सकता है क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपको लेकर। ये अपने माइंड में ही उस चीज़ को लेकर जीते हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते, और यही कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन एंड हुआ है। एंड आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। सी, इस पर्सन ने आपको बेटर ट्रीट नहीं किया है और ये विश कर रहे हैं कि काश वो आपको बेटर ट्रीट करते या बेटर ट्रीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रीट नहीं किया अपने ईगो की वजह से, जिस पर वो रिग्रेट कर रहे हैं राइट नाउ। और राइट, यही थे आपके मैसेजेस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।